मैं मीम अफजल साहब, आपकी सारी जो बातें आपने कही हैं उनको मानते हुए, उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए, इस बॉन्ड के जो भर के दिया गया है, दूसरे पन्ने का दूसरा पॉइंट आपको पढ़ के सुना देता हूं सर। उसमें कहा गया है, आई एज ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली विल नॉट गेट इन्वॉल्व इन एनी एंटी पार्टी एक्टिविटी even if I do not agree with any party policy and or party decision. I will not make any negative comment thereon. I shall not take any negative action to the detriment of the party. In such a scenario, I shall resign from my post of MLA before making such comment and taking such action. सर, कोई ऐसा बॉन्ड खुद ब खुद क्यों भर के देगा जिसमें इस बात पर भी पहले से तय हो जाए कि तुम अब जुबान पे ताला लगा के रखोगे जितने साल विधायक रहोगे और हमारी पार्टी में रहोगे? तो रोहित जी, आप तो बहुत अरसे से जर्नलिज्म कर रहे हैं, पार्लियामेंट भी आप कवर करते रहे होंगे। पार्लियामेंट में एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं जो जारी व्हिप जारी होता है, वो व्हिप भी इसी किस्म का होता है और उसमें इस बात की कोई गुंजाइश नहीं होती। और ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है, बिल्कुल है, कि जो पार्टी के लिए जो पॉलिसीज़ होती हैं हम आपको उसके साथ चलना होता है। ठीक बात। मैं इस अध्यादेश या ये जो एफिडेविट है इसको डिफेंड करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैंने तो शुरू में ही कहा कि कुछ लोगों ने अपने तौर पर अगर इसे किया है तो ये उनका अपना डिसीज़न है। वो दिखाना चाहते हैं कि हम आइंदा चल के इस तरह की कोई डिफ़िकल्टी पैदा नहीं करना चाहते हैं जो माजी में कुछ जगहों पर हुआ। अगर वो ऐसा तासुर देना चाहते हैं और पार्टी की नज़र में या पार्टी के हाईकमांड की नज़र में एक उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए ऐसा कर रहे हैं तो मैं समझता हूं इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है सर। लेकिन ये बात मैं शाहनवाज साहब की बिल्कुल मानता हूं सर कि इस तरह का एफिडेविट देने के बावजूद भी इससे किसी भी किस्म की कोई रोक किसी के ऊपर नहीं लग सकती है। ये कोई कानूनी बंधन नहीं है, ये अखलाकी बंधन हो सकता है लेकिन ये कानूनी बंधन नहीं है। ठीक। और मैं नहीं समझता हूं कि अगर कोई आदमी कहीं किसी मौके पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करते हुए बाहर कोई बात करने लगे तो उसकी सदस्यता सिर्फ इस एफिडेविट की वजह से चली जाएगी। उन्होंने लिख कर दिया, पता नहीं किससे मशवरा किया, कौन से वकील ने उनको ये मशवरा दिया कि आप ऐसा लिख दो, इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी। तो मुझे उसकी, मैं वही कह रहा हूं कि उसकी जरूरत भी नहीं, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो ये उनका फैसला है। आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, आप उसकी तारीफ भी कर सकते हैं। सर, मुझे नहीं पता तारीफ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरा सर इतना सा सवाल है कि आपकी पार्टी ने सीधे तौर पर सुबह उठते ये क्यों नहीं कह दिया आज देखने के बाद कि ये लोकतंत्र का अपमान है, संवैधानिक, ये पार्टी के अंदरूनी लोकतंत्र का अपमान है और उन सब लोगों का अपमान है जिन्होंने वोट देकर चुन के आपको विधायक बनाया। हम नहीं मानते इस एफिडेविट को, हम खारिज करते हैं। सब डिफेंड करते रहे दिन भर तो बैठ के, अब आप कह रहे हैं कि मैं डिफेंड नहीं करूंगा इसको। नहीं, आप इसे लोकतंत्र का अपमान मानते होंगे, मैं नहीं मानता हूं सर। जिस आदमी को जनता चुन के भेज रही है, एफिडेविट देना पार्टी में, सर, जनता जिस आदमी को चुन के भेज रही है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपमान बिल्कुल नहीं मान सकते। सर, जनता जिस आदमी को चुन के भेज रही है, वो जनता के प्रति जवाबदेह है पहले कि अपनी पार्टी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के प्रति। सर, एक पार्टी मिली थी, उसकी पॉलिसीज मिली थी। सर, आपने तो खुद बताया ना विप होता है, आपने खुद बताया ना सर विप होता है, संविधान विप होता है ना सर, आपने तो खुद बताया विप होता है। जब विप होता है सर तो ये बॉन्ड भर के देने की क्या जरूरत है? और जब विप होता है तो पार्टी को बॉन्ड लेने की क्या जरूरत है? अगर आपका कहना यह है कि एफिडेविट जो बाहर दिया जा रहा है वो लोकतंत्र का अपमान है, तो इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि विप भी अपमान है। वो शाहनवाज साहब भी पार्लियामेंटेरियन है, क्या इससे एग्री करेंगे? मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। विप जो है, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। लोकतंत्र का अपमान है। विप आपके पास जब उपलब्ध है, आपने ऐसा नहीं कहा, लेकिन आपके कहने से ऐसा ही नतीजा निकल रहा है। तो ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट पहले रखवाने की जरूरत क्या है सर? मेरा सवाल ये था। देखिए रोहित जी, नहीं, अगर कोई ईमानदारी का सर्टिफिकेट खुद दे रहा है तो उसमें बुराई क्या है?